नेमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। महाराज सौनक के बारे में आया कि इनकी दो विशेषता है। एक तो ये महामतिम है, बहुत विद्वान है, और दूसरा ये है कि महाराज जो सौनक संत है ना, वो कथा अमृत रस स्वाद कुशला, कथा को सुनने के बड़े रसिक है। अच्छा ये बताओ, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो फिर वो सुनने की इच्छा रखेगा क्या? हम आपको छोटी छोटी बातें याद है और हम चाहते हैं हम ही बोलें, सब सुने हमारी। हम किसी की सुनना पसंद नहीं करते, बताना पसंद करते हैं। चार लोगों के बीच में बैठ जाएं तो इच्छा होती हम ही बोलें और सब हमारी बातों का अनुमोदन करें। पर उपदेश कुशल बहुते रहे। पर सौनक जी इतने विद्वान हैं, सारे शास्त्र कंठस्थ हैं, सारे वेद कंठस्थ हैं, फिर भी सुनने के रसिक हैं। बोलते कम हैं, सुनते ज्यादा है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में निपुण होता है। कोई बोलने में चतुर होता है, कोई खेलने में चतुर होता है, कोई माताएं भोजन बनाने में बड़ी चतुर होती हैं, दक्ष होती हैं, कोई गाने में बड़े चतुर होते हैं ना। कुछ लोग लड़ने में भी चतुर होते हैं। सबकी अपनी चतुराई है। लड़ना भी एक कला है, सब थोड़ी लड़ पाते हैं। लड़ना भी कला है, सब नहीं लड़ पाते। इसलिए जब कोई लड़े तो समझ जाना ये बहुत चतुर है। भगवान ने यही विशेषता दी है। और सौनक जी को कुछ नहीं आता। सौनक जी तो कहते मुझे कथा चाहिए, कथा सुनाते रहो। ये 88,000 ऋषिगण वर्षों का अनुष्ठान करते हैं। उस अनुष्ठान में एक 20 वर्ष के बाबा आए हैं। 20 वर्ष की अवस्था है और उनका नाम है, क्या है? सूत है। ध्यान देना, एक बड़ी मजे की बात है। सूत जी महाराज 20 साल के उम्र के हैं और सौनक जी हजारों वर्ष पुराने हैं। पर जैसे सौनक ने देखा सूत जी आ रहे हैं, सौनक ने दंडाकार प्रणाम किया और कहा महाराज बड़ी कृपा हो गई, हम तो चाह ही रहे थे आप आ जाओ। सभी संतों ने प्रणाम किया। सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठाया। वो हजार वर्ष के बाबा नीचे बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले बाबा नीचे, और वो नन्हा सा 20 वर्ष का बाबा उसको ऊंचे बैठा दिया और हाथ जोड़ कर कहते हैं महाराज, अच्छा आपको लगता होगा ना ये 20 वर्ष के बच्चे को ऊपर क्यों बैठा दिया? जानते हैं क्यों? सौनक सुनने के आदी हैं और जो सूत जी 20 वर्ष की अवस्था वाले हैं, ये जो हैं इनके बारे में कहा जाता है अज्ञान ध्वांत विध्वंसो ओटिशोर समाप्रभो सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभ। सूत जी महाराज साक्षात भगवान सूर्य की तरह है। सूर्य का क्या स्वभाव है? रात्रि में चाहे जितना अंधेरा हो, पर जैसे जैसे सूर्य उदित होता है, आसमान पर सूर्य चढ़ते हैं, अंधेरा समाप्त हो जाता है। सूर्य के उदय होने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि अंधेरा है। अब बदरी हो बात अलग है, पर अगर सूर्य का प्रकाश भूतल तक आ रहा है तो अंधेरा नहीं हो सकता। ऐसे ही जहां पर सूत जी महाराज बैठ जाते हैं, वहां पर अज्ञान नहीं हो सकता, अज्ञान रूपी अंधकार नहीं हो सकता। किसी के मन में अगर कोई भ्रम है, कोई प्रश्न है, सारे भ्रम और सारे प्रश्नों का उत्तर है उनके पास। इतने बड़े ज्ञानी हैं। और ऐसे ज्ञानियों का सम्मान तो होता है। 4 प्रकार के बूढ़े होते हैं। 4 प्रकार के, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? सुनो, भागवत बताती है, कहती है 4 प्रकार के बूढ़े होते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य।
धन वृद्धा, एक चाहे वो 15 साल या 20 साल का बच्चा हो, पर अगर उसके पास धन है तो वो धन का बूढ़ा है, बड़े बड़े लोग उसके सामने हाथ जोड़ दे, बड़ा धनवान है ना, और धन से बहुत सा काम होता है। उम्र कम हो पर बहुत ज्यादा धन है तो ऐसे व्यक्ति को धन वृद्ध कहा जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा उनके यहाँ कई ऐसे नौकर होते हैं बड़े बड़े उम्र के, जो उसे मालिक कहते हैं, साहब कहते हैं। क्यों? क्योंकि धन ज्यादा है। तो ये लोग कौन है? धन वृद्ध है। दूसरे होते हैं बल वृद्धा। अब अच्छा कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, हाँ, कुश्ती लड़ने में माहिर हो और कभी कुश्ती हारे ना, ऐसे पहलवान को क्या कहेंगे? ये बल का वृद्ध है। ऐसे लोगों को भी लोग प्रणाम करते हैं, भैया ये बहुत बलवान है, उम्र में भले छोटा है पर अगर बल में बड़ा है तो वो भी वंदनीय है, वो बल का बूढ़ा है। तीसरा है आयु वृद्धाश्च। कुछ लोग आयु से वृद्ध होते हैं, जिन्हें हम अक्सर वृद्ध कहते हैं। जो हमारी उम्र में बड़ा हो, जिसके बाल सफेद हो जाएं, दांत नहीं मुख पोपला समझने आवे बात, हाँ उसको हम कहते हैं बूढ़ा। दांत सब टूट गए, भगवान ने कहा खूब खाया है, चना चबाया है, अब दलिया पीकर भजन कर। हाँ, और आजकल वो लोग क्या करते हैं? वो नकली लगा लेते हैं, जाकर लगाते हैं, पर है तो वृद्ध ही। उस सफेद बाल को काला करने से कोई जवान थोड़ी हो जाता है। हाँ, पर लगाते। तो जो जिनके बाल सफेद हो गए, जिनके दांत गल गए, जिनकी आयु ज्यादा है, वो आयु के वृद्ध है, उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। लेकिन जो धनवान है, जो पहलवान है और जो आयु से बूढ़ा है, इन तीनों से एक और बूढ़ा होता है जो सबके लिए वंदनीय है। वो क्या है? ज्ञान वृद्धाश्च। जो ज्ञान से बूढ़ा है, जिसके पास खूब ज्ञान हो, ऐसे ज्ञानी के बारे में ये मत देखना इसके पास धन है कि नहीं, इसके पास बल है कि नहीं, अरे ये हमसे बड़ा है कि छोटा है, ऐसे चक्कर में मत पड़ना। जो ज्ञानी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे ज्ञान लो और उसे ऊंचे आसन पर बैठा कर उसका सम्मान करो। ज्ञान की पूजा होती है। हमारे भारतवर्ष में किसी धनवान व्यक्ति की फोटो चौराहे पर नहीं लगती, किसी पहलवान की नहीं लगती, ज्ञानियों की लगती है। जो ज्ञानी जन है, जो भगवत भक्त है, या तो भगवान की फोटो लगती है या भक्त की फोटो लगती है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। तो सबसे ज्यादा बूढ़ा कौन है? जो ज्ञानी है। और यहाँ सूत जी महाराज जो है ना, सूत जी महाराज, ये जितने संत यहाँ 88,000 हैं, इन सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। इसलिए सबने ऊंचे आसन पर बैठाया और ऊंचे आसन पर बैठा करके सूत जी महाराज से आज सौनक ने हाथ जोड़ा और कहा, सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। आनंद है वो।